अपराधी चाहे जितना शातिर हो, लेकिन एक ना एक दिन अपराध नीचे से ऊपर आ ही जाता है। एक कहावत भी है कि यदि पानी पर लैट्रिन की जाएगी तो वह उतराएगी जरूर। इस कहावत को ये अपराधी भूल जाते हैं कि गंदगी को पानी भी स्वीकार नहीं करता है। एक दिन वह गंदगी ऊपर जरूर आएगी। मैं बात कर रहा हूं मुख्तार अंसारी की करीबी निकहत परवीन की, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र जमा करके सरकारी नौकरी हासिल की थी और अब उनकी 18 साल की सैलरी उन्हें ट्रेजरी में जमा करनी होगी। निकहत ने नगर पंचायत बहादुरगंज की पूर्व अध्यक्ष भी हैं और मदरसा मसाकीन में सहायक अध्यापिका के पद पर नौकरी हासिल की थी, जिससे अब उनकी बर्खास्तगी हो चुकी है। और बताते हैं आपको कि निकहत के जो पति हैं रियाज की गिनती मुख्तार अंसारी के करीबियों में होती है। मतलब पावरफुल जो लोग होते हैं वह कुछ भी कर लेते हैं और किया भी ऐसा ही, लेकिन वह भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन किया गया भ्रष्टाचार, किया गया अपराध सामने जरूर आता है। नगर पंचायत बहादुरगंज के रहने वाले भाजपा नेता फैजान खान ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण को पत्र लिखकर पूर्व नगर पंचायत निकहत परवीन की शिकायत की थी और उस शिकायत की जांच हुई। शिकायत क्या थी कि मदरसा मसाकीन में सहायक अध्यापिका के पद पर निकहत की नियुक्ति नियमों को अनदेखा कर की गई है। निकहत की ओर से इंटरमीडिएट में लगाए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को फर्जी बताया गया था। मतलब निकहत ने जो शासकीय सेवा हासिल की थी वह फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर की थी। उन्हें उस समय लग रहा था कि मेरे पति मुख्तार अंसारी के करीबी हैं, हम बाहुबलियों में हमारी गिनती है, पावरफुलों में हमारी गिनती है, हमारा कभी कुछ ना बिगड़ेगा। लेकिन साहब बिगड़ गया ना। अब तो 18 साल की जो वेतन पाया था वो भी जमा करना पड़ेगा। इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए सबक है कि फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर यदि सरकारी नौकरी पाई तो अकेली नौकरी नहीं जाएगी साहब। जो भी उस समय तक शासकीय सरकार से वेतन लिया है वह भी जमा करना होगा। यह तो क्या है, ये तो कर देंगे, पावरफुल लोग हैं, इनके पास जमीन होगी, जायदाद होगी, दुकानें होंगी, मकान होंगे, किसी को भी बेच देंगे, हो जाएगा। लेकिन एक सामान्य सी बात है कि एक छोटी सी सरकारी नौकरी पाने के बाद इंसान अपने परिवार को चलाता है, फिर उस पर बचता क्या है। यदि महीने के 2-4-5 हजार रुपए बचा भी लिए तो उससे क्या 18 साल की जो शासन से वेतन लिया है वह भर पाओगे। इसलिए याद रखना, कभी भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो फर्जी हो उन पर सरकारी नौकरी लेने की का दुस्साहस मत कर बैठना, वरना वही 9 लाख की कोठरी जेल आपका घर बन सकती है। खैर, इस मामले में बताते हैं कि रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक परिषद ने परवीन के वेतन पर रोक लगाते हुए मामले में कानूनी प्रक्रिया को अपनाया और जांच के आदेश भी पारित हुए। इस मामले में विभागीय जांच में निकहत परवीन पे लगे जितने भी आरोप थे, जैसे उन्होंने फर्जी शैक्षण पत्रों के आधार पर नौकरी पाई, अवैध वेतन लिया, आदि आदि आदि, वह सब सही पाए गए और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इसके साथ ही निकहत सहित उनकी नियुक्ति में शामिल अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में निकहत पति और वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी को जेल जाना पड़ा था,
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ओर से 22 जून को पत्र जारी कर मदरसा मसाकीन में 18 साल तक की फर्जी नौकरी वाली निकाहत परवीन को नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में बताया गया है कि अब तक के वेतन की धनराशि राजकोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में पता चला है बहादुरगंज नगर पालिका के चेयरमैन रियाज ने अपने राजनीतिक रसूख का प्रयोग करते हुए अपनी पत्नी को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी लगवाई थी। ठीक, अब तो समझ गए ना। लेकिन यह एक मामला अकेला निकट का नहीं होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बहुत लाखों की संख्या में ऐसे फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर शासकीय सेवक मिल जाएंगे। बस हमें और आपको खोजना है, उन्हें उनकी जगह पहुंचाना है। उनकी जगह कहाँ है? वो दादा बाबा का जो किस्सा याद है ना, 9 लाख की कोठरी, जेल। ऐसे फर्जी लोगों का स्थान जेल होना चाहिए। ऐसे फर्जी लोगों को कतई माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनने किया क्या था जब भर्तियां हुई थी। वो याद है ना, माना की, तो माना की 100 लोगों की भर्ती हुई। 500 लोगों ने आवेदन किए। 500 लोगों में से 200 लोग फेल हो गए। 300 लोगों की मेरिट लिस्ट बनी, जो ऊपर से बनती है नीचे तक, ठीक है ना। उसमें से 100 लोग लेने हैं, तो 100 लोगों में एक नाम था निकट का। क्यों? क्योंकि उसका जो पति है ना, वो अंसारी का करीबी था। उसने दूसरे तीसरे नंबर पर अपनी पत्नी का नाम लिखवा दिया, ठीक, और उसको वो शासकीय सेवा मिल गई। उस दूसरे तीसरे नंबर पर एक पढ़ने वाला लड़का या लड़की हो सकती थी, उसका हक छीना था, जो आज बेरोजगार घूम रहा होगा या घूम रही होगी, ठीक है ना। और पूरे परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों की भी ताने सह रहा होगा या सह रही होगी कि तुमने पढ़ाई के नाम पर घर वालों को धोखा दिया है, तुम पढ़े नहीं, हमारे पैसों पर ऐसो आराम अयासियां की हैं, पढ़े होते तो आज तुम शासकीय सेवक बन गए होते। ऐसे व्यक्तियों का हक छीना था किसने? निकहत ने और निकहत जैसे अन्य लोगों ने। इसलिए ऐसे फर्जी लोगों को खोजना नैतिकता है। उन्हें उनकी जगह पर पहुंचाना, उनका सही जगह है जेल। ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए कि किसी का हक छीनना, किसी को डिप्रेशन में डाल देना, किसी को जो जिसका हक था शासकीय सेवा पाना, आज वो ताने सह रहा है, बेरोजगार कहला रहा है, उसकी ना घर में ना परिवार में कहीं कोई वैल्यू इज्जत नहीं है। किसने खोई है साहब? ये पावरफुल लोगों ने। वो उस ये योग्य था, उसको यह सम्मान प्राप्त होना था। इसलिए हमें, आपको, सभी को ऐसे फर्जी लोगों को खोजना है और इस फर्जीवाड़े को उजागर करते हुए इन्हें जेल पहुंचाना है, जिससे अन्य लोग सबक ले सकें कि किसी का कोई हक ना छीने।